नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, राह-ए-नजात में हमारा आज का मौज़ू है आलूदगी और हमारी ज़िम्मेदारी। हज़रात, आजकल हमारे मुल्क का एक हिस्सा फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ अमराज हमें घेर रहे हैं। हत्ता कि साफ़ हवा में सांस लेना भी दुश्वार है। और ज़ाहिर सी बात है कि इस आलूदगी की वजह धुआं है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियों का होना है। तामीराती काम में इजाफ़ा भी इसका एक सबब कहा जा सकता है। यानी जितना हम तरक्की करते जा रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं। जंगलात कट रहे हैं, दरिया सिमटते जा रहे हैं, पहाड़ भी आलूदगी का शिकार हैं और समंदर भी इससे अछूते नहीं हैं। नाज़रीन, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में क्या हिदायत हैं, क्या तालीमात हैं, क्या इक़दाम करने के लिए कहा गया है, इसी पर गौर ख़ौस करने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ हम इस सवाल के साथ करते हैं कि मौलाना साहब, आप क्या असबाब मानते हैं इस आलूदगी का? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद की एक आयत मुझे याद आ रही है जिसमें इस तमाम चीज़ों के और उसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं जो इंसानियत के लिए तबाहकुन असबाब हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकी में और तरी में, आबादी में और वीराने में हर जगह खराबी फैल गई है, तबाही मच गई है उन चीज़ों की वजह से जो इंसान के हाथों ने अपने हाथों से अपने आप कमाया है। जी। तो इंसान के अपने हाथों के करतूत की वजह से सब जगह तबाही फैली हुई है। ये चीज़ भी इंसानों की वजह से है। और कोई आदमी उस आदमी को ये नहीं कह सकता, मिसाल के तौर पर मैंने 10 बरस से कोई मकान नहीं बनाया, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं फ़ज़ाई आलूदगी के लिए कसूरवार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ कसूरवारी है, इसलिए कि वही एक चीज़ फ़ज़ाई आलूदगी का सबब नहीं है, बहुत सारा बेशुमार असबाब हैं। आपने पानी पिया और यूँ फेंक दिया सड़क पे, ये पानी फेंकने की जगह है? बिल्कुल नहीं जगह। चल रहे हैं, गाड़ी में गुजर रहे हैं, शीशा खोला, पीक थूक दी, पानी निकाल दी। जी। ये सड़क गंदा करने के लिए थी आपके लिए? सही बात है जी। इसी तरीके से आपने कोई भी मूंगफली खाते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, ये सड़क को गंदा करने का काम आप क्यों कर रहे हैं? ये नीचे पड़ा रहेगा कूड़ा, लेकिन जब इस मूंगफली के पहिए उसके दाने के ऊपर से, छिलके के ऊपर से 100 दफ़ा गाड़ियां गुजरेंगी तो बिल्कुल ज़र्रों में तब्दील हो जाएगा और हवा से उड़ेगा और आपके नाकों में जाएगा। सही बात है मौलाना साहब, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम जिनको नज़रअंदाज करते हैं, जिनको अनजाने में करते हैं, कई मरतबा जानबूझ कर करते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई टायर में आग मत लगाइए, सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारे लोग टायर में आग लगाकर उससे हाथ सेकने के लिए बैठे हुए हैं, गर्मी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम दूसरों के लिए जो तुम आफत पैदा कर रहे हो और अपने लिए भी जी। इसलिए कि धुआं निकल रहा है, गर्मी तो दे ही रहा है, सही बात, लेकिन उसके अलावा आपके फेफड़ों के लिए जहर भी दे रहा है, बहुत मुज़िर जहर से आप बेखबर हैं। सही बात है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मौलाना साहब जो कि हम अपने आराम, अपने सुकून के लिए करते हैं और दूसरे की परवाह हम नहीं करते हैं। तो दूसरे की परवाह हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो अपना नुकसान भी किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर रेड लाइट हो जाती है ट्रैफिक पर और उसमें हम देखते हैं कि लंबी रेड लाइट है तो गाड़ी को बंद कर देना बेहतर होता है। इसके अलावा घरों में अगर एक घर में 4 AC लगे हुए हैं तो हम तो कहते हैं कि एक कमरे में बैठ जाएं, आप इकट्ठा हो जाएं, इत्तेहाद भी होता है, इत्तेफाक भी होता है, आपस में बातचीत का मौका भी मिलता है और 3 AC से निकलने वाली जो आलूदा हवा है उससे महफूज भी हुआ जा सकता है। उससे महफूज भी होते हैं, अपनी बचत भी करते हैं। जी। बिजली का लोड भी जो पूरे माहौल पर पड़ रहा है और यानी बिजली के सिस्टम को आप बोझल बना रहे हैं, उससे भी आपकी हिफाजत होती है, खर्चा भी कम होता है और वो जो आलूदगी खराबी पैदा हो रही है उससे भी आप बच जाते हैं। तो कई फायदे होते हैं, लेकिन महज लापरवाही की वजह से हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं कर पाते। अब बहुत सारी चीज़ें हैं
पत्ते जमा हो गए, पेड़ों के पत्ते अगर जमा हो गए तो उसमें आग लगा करके हम उससे छुटकारा पा देना चाहते हैं, जबकि पत्ते अगर उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाए, गड्ढे में डाल दिया जाए तो एक बेहतरीन खाद बन सकते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस इस्तेमाल से यानी उनको आग लगा करके हम फिजाई आलूदगी में इजाफा कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कूड़े में हम आग लगा दिया करते हैं, ये अंदाज़ा नहीं होता है कि इससे कौन कौन सी गैसेज निकल रही हैं और वो गैस किस तरह से हमारे माहौल को, हमारे जो फिजाई आलूदगी में किस तरह से मददगार होती हैं। एक और पहलू है जिसकी तरफ हमारे लोगों की तवज्जो नहीं होती कि खेत में या किसी मैदान में जब आप कूड़े में आग लगाते हैं तो वहाँ जो ज़मीन की शगाफ है, वहाँ बिल हैं छोटे छोटे, जो जानवर फिर रहे हैं, जो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो उस आग से उनको कितनी तकलीफ पहुंचती है। वो जल जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है, उनको भागना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके असबाब हमारे ऊपर आफत बनकर आते हैं। जब हम किसी मखलूक को, अल्लाह के किसी जी जंतर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उसका अजर हमें सवाब के तौर पर तो मिलेगा नहीं। सही बात है। उसकी सज़ा हमें किसी न किसी शक्ल में मिलती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को, यानी मैंने दूसरे कूड़ा फेंका, उससे दूसरे को नुकसान पहुंचा, दूसरे ने फेंका, उससे मुझे नुकसान पहुंचा, मजमूई तौर पर हम एक दूसरे के लिए आफतें पैदा कर रहे हैं। सही फरमाया। और जो तंदुरुस्त आदमी है वो तो झेल लेता है फजा की गंदगी को। एक तंदुरुस्त आदमी ने सांस लिया, खांसी वांसी हुई, ठीक, और वो उसने दूर कर लिया। लेकिन एक कमज़ोर है, एक बीमार है, एक बूढ़ा है, छोटे बच्चे हैं, वो इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके फेफड़े जल्दी मुतासिर होते हैं। ज़रूरत तो ये है कि मासूम बच्चों को हम साफ़ हवा दें, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और इसके लिए हमें इक़दाम भी इस तरीके से करने चाहिए। मिसाल के तौर पर पहाड़ों पर हम जाते हैं, पहाड़ों में जो खुश्क मौसम होता है उसमें हमने अगर सिगरेट पिया या कुछ इस तरह की बात की और उसमें एक पत्ते में आग लगी नहीं कि जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं। और सिर्फ जंगल ही तबाह नहीं हो रहे हैं बल्कि हम फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं और साथ में जैसे कि आपने फरमाया कि बहुत सारी जानवरों की, कीड़ों की, परिंदों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। मौलाना साहब, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या तालीमात हैं? अब इस तरफ आते हैं। देखिए, माहौलियात के हिफाजत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। मिसाल के तौर पर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, सड़क के किनारे हम जा रहे हैं जी, हमारे हाथ में कोई डंडा है, खामखा हमने वो एक पौधे के ऊपर मार दिया जी, उससे उसकी शाखें टूट गई, उसके पत्ते झड़ गए। वो पत्ते और वो शाखें बहुत कुछ काम कर रहे थे जी, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। वो पेड़ पौधे, वो पेड़, वो दरख्त, वो पत्ती, वो हरियाली, वो सारी चीज़ें एक ड्यूटी पूरी कर रही हैं। आपने खामखों से तोड़ दिया, आपने किसी जानवर को मार दिया जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि चलते फिरते खामखा दरख्तों को डंडे मारते हुए गुजरो नहीं, तबाह ना करो जी। एक साहब को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करते हुए देखा और वो कुछ ज़्यादा पानी बहा रहे थे जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हाज़ा सरफ़ या साद, ये क्या फजूल खर्ची है साद। उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, वुज़ू करने में भी फजूल खर्ची होती है, यानी ये तो नेक काम में मैं खर्च कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किफ़ायत से काम करो, वइन कुन्त अला नहरिन जारिन, चाहे तुम चलती हुई नहर के ऊपर बैठे हो, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ ज़ाय ना करो जी। तो पानी के अंदर, पानी के बाहर, बाग में, मिसाल के तौर पर आप बाद मुल्कों में देखेंगे, खबरों में कभी कभी दिखाते हैं, महीनों हो गए आग लगी हुई जंगल में जी, दरख्त जल रहे हैं, पेड़ पौधे जल रहे हैं, घास फूस खत्म हो रहा है, जंगल में जो जानवर थे वो भागने पे मजबूर हो रहे हैं। हो सकता है उसकी तह में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ ये होगा जो आपने अभी बताया था कि बीड़ी सिगरेट पी के यूँ फेंकी और वो आग से लगनी शुरू हुई और उससे वो आग लग गई। हवा तो चलती रहती है, खुली हवा मिलती है जंगल में, और उससे आग लगी। जिसने आग लगाई है उसे खबर तक नहीं है कि मैं ये तबाही फैला कर आया हूँ, और उसके नतीजे में हज़ारों जानवर मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े ख़त्म हो रहे हैं। जो जानवर हाँ जंगल में रहते हैं, शेर, चीते, भेड़िए, हिरन, वो वहाँ से भाग जाने पर मजबूर हैं। ये सारी तबाही आपके छोटी सी लापरवाही की वजह से हुई है। आप अगर बीड़ी पीने या सिगरेट पीने के बाद नीचे गिरा कर पाँव से उसे कुचल के ख़त्म कर देते तो ये तबाही की शुरुआत ही ना होती। अव्वल तो पीते ही नहीं, पीना ही गलत है, अपने साथ नाइंसाफ़ी है, अपने साथ जबर है। लेकिन अगर पीते भी हैं तो इस तरह की हरकत से गुरेज करना चाहिए। मौलाना साहब, एक पहलू और है, एक शख्स एक बुराई करता है, चाहे वो फ़िज़ाई आलूदगी की हम बात करें, जैसा कि आपने फरमाया कि बीड़ी पी, उन्होंने फेंक दी और उसके नतीजे से वो बेखबर रहे, तो दूसरा शख्स ये कहता है कि मेरे अकेले एक एसी बंद कर देने से क्या होगा, दूसरा कहता है कि अकेले मेरे एक गाड़ी बंद करने से क्या होगा, या फिर हम इकट्ठे क्यों जाएं, हमें अल्लाह ने दिया है तो हम अलहदा गाड़ी लेकर जाएंगे। तो इस तरह की जो सोच है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा,
جی یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ سوچ انتہائی نادانی کی ہے، اس لیے کہ اگر 100 کا عدد بنانا ہے آپ کو تو اس میں 100 اکائیاں ہی تو آئیں گی. وہ بے شک جی. اگر ہر اکائی کو غیر اہم سمجھ کر ہٹا دیں تو 100 کا عدد نہیں بنے گا، اور جب 100 نہیں ہوں گے تو 1000 نہیں بنیں گے، اور جب 1000 نہیں ہوں گے تو لاکھ نہیں بنیں گے، اور ساری تعداد تباہ ہو جائے گی. اس لیے ایک اکائی سے ہی دہائی بنتی ہے، اور دہائیوں کے مجموعے سے سینکڑا بنتا ہے، اور سینکڑے کے مجموعے سے ہزارہ بنتا ہے. اس لیے کسی ایک کی بھی غیر اہم نہیں ہے. اگر فرض کیجئے 100 گاڑیاں چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی گاڑی کا بند کر دیا، کم از کم 1% تو کم ہوا. صحیح. ایسے دوسرے نے بھی کم کیا ہوگا، تیسرے نے بھی کم کیا ہوتا، چوتھے نے بھی کم کیا ہوتا، تو یہ فضائی صفائی پیدا ہوتی. سوچ یہ ہونی چاہیے مولانا صاحب کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو مجھے بھی انسپائر ہونے کی ضرورت ہے، میں بھی بند کر دوں. آپ نے گاڑی بند کی، میں بھی بند کر دوں. انہوں نے گاڑی بند کی، اس نے بھی بند کی، تو جو ایک الٹ میں جا رہا تھا ادھر پازیٹیو کی طرف چلا جائے گا. اور آپ یہ بھی سمجھیے کہ اس کے نتیجے میں جو نیک نامی حاصل ہوئی، جو فضائی خوبی حاصل ہوئی، جو ثواب ملا، وہ اس پہلے آدمی کو اجر ملے گا کہ اس کے نتیجے میں اس نے بھی ایک سبق لیا تھا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی ایک اچھا طریقہ جاری کیا، اس کے پیروی کرنے والوں کو جتنا اجر ملے گا اس سب کا برابر اس کو بھی ملے گا. اس لیے کہ اس کے کرنے سے ہی لوگوں کو سبق ملا. تو اپنے آپ کو نمونہ بنائیے، نہ یہ کہ غلط لوگوں کو سہارا بنا کر آپ اپنی گندگی میں باقی رہ جائیں. صحیح بات ہے. اچھے کام کی شروعات ہمیں خود کر دینی چاہیے اور لوگ اس چیز کو اپناتے جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اچھے کام کی شروعات ہمیں کر دینی چاہیے. مولانا صاحب، کوڑے کے نپٹان کے سلسلے میں یا پھر یوں کہیں کہ صفائی کے سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، جی، اور بعض روایات میں آتا ہے النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. پاکیزگی، صفائی، گندگی سے بچنا، ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو پاک صاف رکھو. تو جب آپ نے اپنے یہاں کا صاف کیا، دوسرے نے اپنا صاف کیا، تیسرے نے اپنا صاف کیا، پورا راستہ صاف ہو گیا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی یہ تو بعد میں آئی ہیں، اس کے نتیجے میں فضائی آلودگی ہو رہی ہے، دوسرے پریشان ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، پھیپھڑوں کی تکلیف ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے. صحیح بات ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے بھی پاکی صفائی ضروری ہے. صاف رہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نہانے کی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ یوں تو ہمیشہ ہی نہانا صاف سے رہنا چاہیے، لیکن چونکہ جمعے کے دن بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کے پسینے، بدبو، گھٹن کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوگی، اور وہ فضا جو ہے یہ صاف نہیں رہے گی، مسجد کی ماحول. اس لیے آپ کو حکم ہے کہ نہا دھو کے صاف ہو کے آئیں. وضو کرتے ہیں، ناک صاف کرنا، ناک کے اندر جتنی گندگی آتی ہے، سانس کے ساتھ جو دھول مٹی آتی رہتی ہے، ناک آپ صاف کرتے وہ صاف ہو جاتی ہے. مسواک کرنے کی تاکید اسی لیے ہے. دانتوں کے اندر جو گندگی ہے اور اس کے نتیجے میں پیٹ میں جو گندگی پہنچتی ہے اس سے صفائی ہوتی ہے. بالوں کو صاف کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، بال کی ہر جڑ کے اندر گندگی اور جنابت ہوتی ہے، اس کو صاف کرو، رگڑ کے صاف کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غسل البراجم، براجم کہتے ہیں جسم کے وہ حصے جو بغل ہے، دونوں ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے، گردن ہے. کوئی موٹا آدمی ہے، عورت ہو یا مرد، جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے جسم میں سلوٹیں پڑتی ہیں، تو نہانے کے وقت ضروری ہے کہ اچھی طرح سے اس کو صاف کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تعلیمات دیتی ہیں. جو آدمی اپنے جسم کو صاف رکھے گا، اپنے گھر کو صاف رکھے گا، یقیناً وہ سڑک کو بھی گندا رکھنا پسند نہیں کرے گا. وہ کوئی چیز سڑک پہ اس طرح پھینکے گا نہیں. ہمیشہ ہمارے یہاں کا کہیں کہیں کا ماحول تو ایسا ہے کہ آپ نے اگر ایک آدمی نے تو بڑی سی بالٹی سڑک پہ رکھوا دی کہ کوڑا لوگ اس میں ڈالیں، شام کو دیکھا بالٹی غائب ہے. تو اس پر طرف کام کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں کرنے کی ضرورت ہے. بے احتیاطیوں سے بچنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو تالا ڈال کے، زنجیر ڈال کے اس کو محفوظ بھی کیا جائے اور لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ اس کے اندر ڈالیں. یہاں دلی میں ہم دیکھ رہے ہیں حکومت نے بہت ساری جگہوں پر وہ بالٹی رکھوائی ہیں کوڑا ڈالنے کے لیے. اس کو استعمال کیجئے. کتنے لوگ ہیں برابر میں کھڑا ہے
اور کیلا کھایا اور اس بالٹی میں نہیں ڈالا، برابر میں پھینک دیا۔ مختصر یہ مناسب کے ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنے طور پر ذاتی طور پر شروعات کر دینی چاہیے، اور اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو وہ اچھائی میں تبدیل کرنا چاہیے، تبھی ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں، آلودگی کے قہر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کھیت کے کھیت لوگ جلا دیا کرتے ہیں، اس سے کتنی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس بات کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا، یا پھر ہم ٹائر جلا دیتے ہیں، کتنی آلودگی ہم پھیلا رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، یا پھر گاڑی ہم نے دیر تک اسٹارٹ رکھی یا پھر اس کا ہم نے پولوشن چیک نہیں کرایا، اس سے کتنی فضائی آلودگی پھیل رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ہم اس خطرے سے کہ ہمیں چلان ہو جائے گا اس خطرے سے تو دیکھتے ہیں، حالانکہ چلان ہو نہ ہو وہ تو ہمارے اپنی غرض ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا شہر، ہمارا علاقہ، ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کوئی جرمانہ کرے نہ کرے، ہمیں اس کو احتیاط رکھنی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے تحفظ کے لیے اور آنے والی پیڑھی کے لیے ہمیں ایک صاف ستھرا ماحول دینے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا سب 2 کالر ہیں۔ عرشیہ صاحبہ غازی پور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، سب سے پہلے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا عرشیہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرشیہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مولانا صاحب کی خدمت میں پہلے تو دعاؤں کے لیے عرض ہے۔ مولانا صاحب اللہ رب العالمین مولانا صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، تمام لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ کو علم و عمل کی توفیق ملتی رہے، تاکہ ہم ان کی باتوں سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ آمین بہن، آمین آمین۔ مولانا صاحب دعا امن کے لیے کر دیجیے، اور صحت و عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ امن و عافیت عطا فرمائے، صحت و تندرستی دے، ملک میں امن و امان ہو، ترقی ہو۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں سب چیزوں کے لیے۔ جی، اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ جیسے آج بات ہو رہی ہے، آلودگی کی بات ہو رہی ہے زیادہ تر مولانا صاحب، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اور جو آپ نے وہ کھیت جلانے کی بات کی ہے، اس سے مولانا صاحب وہ تکلیف ہوتی ہی ہے کیڑے مکوڑوں کو، اس سے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے جسے سبب بن کے آفت ہوتی ہے، تو ایسا کیا کیا جائے مولانا صاحب کہ جانور بھی محفوظ رہے اور انسان بھی محفوظ رہے، تاکہ آفت کے طور پہ مولانا صاحب کو یہ نہ ہو، سزا نہ ملے؟ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ میرا یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ پہ مولانا صاحب بات کیجیے، ربیع الاول شریف چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے لیے ایک ایپیسوڈ بھی رکھ دیجیے انشاءاللہ۔ میرا ایک سوال اور بھی ہے تمام سننے والے سالار بھائی کے لیے، میرا سوال ہے کہ اگر وہ میرا پروگرام سن رہے ہیں، میری کال کو سن رہے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ فون کرے، کیونکہ ان کے سوالات سے مستفید ہوتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے تمام مشورات اور سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھی بات ہے، کچھ لوگوں کی شکایت ہے تو کچھ لوگ توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور ہمارا تو یہ ہے کہ جو کال آ جاتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں اور ان کے سوال کو لیتے ہیں اور اس سے سبھی مستفید ہوتے ہیں۔ اب کسی کی بار بار کال آتی ہے تو ہمیں کیا پریشانی، جو کوئی پوچھے گا اس کے جواب ہم دینا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک سوال جو آتا ہے اس کا جواب سب کے لیے ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ریحانہ صاحبہ اور منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا بہن ریحانہ صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے عاشورے کے دن یہ خواب دیکھا کہ میں جب سحری کے لیے اٹھنے والی تھی تو مجھے خواب دکھا کہ مجھے کوئی 2 کاٹ میں چھوٹے چھوٹے بال ہے جو منہ مبارک بولتے، وہ کوئی مجھے دکھا رہا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، لیکن جیسا میں نے خواب میں وہ دیکھی، تو یہ خواب کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ 3 سال پہلے مجھے 12 عید میلاد النبی کی رات میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسا مجھے تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے میں ہر عید میلاد النبی کی رات میں جب وقت ملا پڑھتی ہوں، لیکن عید میلاد النبی کی رات میں تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ بہت شکریہ بہن، آپ کے دونوں سوال پہنچ گئے۔ ہمارا صاحب خواب کے سوال کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں بات کا۔ دیکھیے، منہ مبارک عام طور پر اس منہ کا معنی تو بال ہے فارسی میں، لیکن منہ مبارک عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوائے تھے سر کے، اس وقت بہت سارے لوگوں نے آپ کے وہ بال برکتاً لے لیے تھے، اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بال جو ہے وہ جسم کا ہی حصہ ہے، وہ جس کے پاس ہے تو یوں سمجھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک مبارک حصہ اس کے پاس ہے، تو تبرکاً بہت سارے لوگوں نے لے لیے تھے۔ اسی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بال لے کر اور اس کو اپنے ٹوپی میں لگا لیا تھا۔ تو منہ مبارک عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو کہتے ہیں، وہ آپ کو دکھایا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت برکتوں کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کو آپ اہتمام کرتی ہیں
روزہ رکھتی ہیں اور تہجد اٹھتی ہیں، یہ بہت اچھی علامت ہے. اور یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کا اہتمام جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کرتی ہیں، لیکن اس خاص دن میں بھی آپ کرتی ہیں، یہ بہت اچھی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم رکھے. صاحب 2 کالر ہیں، مریم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں. خیر مقدم آپ کا مریم صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اسلام بہت جو ہے خوشی ہوتی ہے، پروگرام دیکھ کے بہت فائدہ بھی پہنچتا ہے ہم لوگوں کو. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو لمبی حیات دے. آمین ثم آمین. کیا بکر پڑھنے سے بہت فائدہ ہوا بتانے سے مولانا صاحب سے. جی جی. اور ہم نے پوچھا تھا تو سورہ آل عمران، سورہ بکر اور سورہ طٰہٰ پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ملتی ہے. سورہ آل عمران کی بات کہی، اور دوسری سورہ بکر اور سورہ طٰہٰ کوئی مقصد کے لیے اگر ایک ساتھ پڑھا جائے. اور ایک سوال یہ کرنا تھا، جو افنان نام آپ نے بتایا تھا وہ کیوں نہیں، مطلب کیوں چینج کر دیا جائے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کون سا نام؟ یہ سوال نام کون سا آپ نے بہن نام دوہرا دیجئے. محمد افنان. محمد افنان. جی جی. بتایا تو مولانا صاحب یہ نام صحیح نہیں ہے، مطلب کیوں نہیں صحیح؟ کیوں نہیں ہے؟ اس ایک سوال اور تھا کہ وہ ایک چاہت ہے وہی رشتے کی، ان لوگوں کو نہیں پتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں خاندان کا ہے وہ، تو کیسے مطلب کون سی دعا پڑھیں کہ ان کے دماغ میں آ جائے رشتے کے لیے. اور استخارہ کیا تھا تو دیکھا کہ وہ آسمان سے ایک نور نکل رہا ہے، اس میں جل جلالہ لکھا ہے. تو اور ہم نے دیکھا، ہم نے کہا نہیں اس میں محمد بھی لکھا ہے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. محمد عاقب صاحب اور ہماری فون لائن پر ہیں منتظر. بتائیں عاقب صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد صاحب السلام. وعلیکم السلام. بتائیں عاقب صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے عاقب صاحب، آپ نے ٹی وی کی آواز کھول رکھی ہے اسی لیے آپ کی آواز میں نے رات خواب دیکھا تھا. جی میں نے خواب دیکھا تھا رات. جی. غالباً عاقب صاحب سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. صاحب ایک سوال ہمارے پاس بہن مریم کا ہے، اور مریم نے جو سورہ آل عمران کی بات کہی ہے، سورہ بقرہ کی بات کہی ہے، اور ان تمام کو ایک ساتھ وہ ورد کر سکتی ہیں، ان کے تلاوت بالکل کر سکتی ہیں. قرآن مجید، پورا قرآن مجید بھی آدمی ایک دن میں سارا پڑھ لے. بہت لوگ پڑھتے ہیں. سورہ طٰہٰ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ جی تو عام طور پر اس کی جو وہ پہلے رکوع کی، یعنی پہلے رکوع کے بعد جہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے، ان 4 آیتوں کا ذکر تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو رب اشرح لی صدری کی وجہ سے. باقی اس کے علاوہ جون سے بھی صورتیں انہوں نے کہیں، میں یہ تو نہیں سمجھ پایا کہ کس مقصد کے لیے کئی صورتیں پڑھنا چاہ رہی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتی ہیں. اچھا، ان کا دوسرا رشتہ رشتوں کے تعلق سے ہے. ان کا دوسرا سوال جو ہے، رشتے میں دشواری ہے. رشتوں میں دشواری کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اس موضوع پر ایک مرتبہ ہم ایک مستقل ایپیسوڈ کیا بھی تھا. اور اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منت مانی بھی نہیں ہے، کسی گناہ کی پکڑ نہیں ہے، کوئی بڑا بول ہم نے نہیں بولا ہے، اگر کوئی ایسے وجہ نہیں ہے تو والضحیٰ پڑھنا انشاءاللہ مفید ہوتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجی، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے. رشتوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اچھے رشتے دے گا. بہن کا ایک سوال یہ ہے، آلودگی سے کیسے بچیں؟ دیکھیے، آلودگی سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم حساس بنیں. ہماری بے حسی جو ہے بہت سارے اسباب پیدا کر رہی ہے. ہم نے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں دیکھا، وہاں تعمیرات کا کام مسلسل چل رہا تھا. ہم جب عمرے کے لیے وہاں گئے تھے، تعمیر کا کام مسلسل چل رہا تھا، لیکن آس پاس اتنی سی بھی دھول کہیں نہیں آ رہی تھی. پتہ ہی نہیں چل، نہ آواز معلوم ہو رہی اور نہ دھول آ رہی. جب بالکل اس جگہ کھڑے ہو کے دیکھا تو نیچے تعمیر کا کام چل رہا ہے. چاروں طرف انہوں نے اونچی دیوار اتنی کھڑی کر رکھی ہے، نہ اس کی دھول آ رہی ہے نہ اس کی آواز آ رہی ہے، کور کر رکھا تھا. ہاں، تو ہم کوئی کام کر رہے ہیں، تعمیرات کا کچھ کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو ہمارا تو مکان بن رہا ہے، دوسرے کی زندگی کیوں تباہ ہو؟ صحیح بات ہے. تو اس بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اور اچھے کام کی شروعات ہمیں خود کر دینی چاہیے. ہم اپنی طرف سے کر دیں، دوسرے نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ اس کا تو ہٹواؤ. میں نے اپنی دکان کے سامنے کی جگہ 4 فٹ گھیر رکھی ہے، اس کا وہ بھی ہٹوائیے تو میں بھی ہٹاؤں گا. یہ کون سی چیز ہوئی؟ وہ خودکشی کر رہا ہے تو میں بھی کروں؟ نہیں. وہ زہر کھا رہا ہے تو میں بھی کھاؤں؟ یہ کوئی تک نہیں ہے. ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. شجرکاری کی بات ہے، پیڑ لگائیے، زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیے. اور پیڑ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، تو گھر میں پودے رکھیں.
अच्छे फूलों के पौधे रखें, दूसरे जो 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 तिब्बी एतबार से फ़ायदेमंद पौधे होते हैं लिहाज से अच्छा है। सुबह सवेरे उठ के आदमी सब्ज़ा देखता है, उसकी आंखों को फ़ायदा होता है, फ़ज़ाई गंदगी जो है घर की दूर होती है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको भी फ़ायदा है उससे, माहौल को भी फ़ायदा। सही बात है। नुसरत जहां साहिबा छत्तीसगढ़ से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका बहन नुसरत जहां साहिबा सवाल पूछिए। हेलो, ग़ालिबन नुसरत जहां साहिबा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। नसीमा साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। नुसरत जी शायद हमारी उस पर आ चुकी हैं फ़ोन लाइन पर। फरमाइए क्या सवाल है नुसरत जहां साहिबा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। टीवी की अपने आवाज़ बंद करेंगे तभी आपकी हमारी बात आप तक पहुंच पाएगी, और हमारी मरसा बात नहीं हो पाएगी नुसरत जहां साहिबा से। बहन नसीमा से बात करते हैं। खैर मक़दम आपका नसीमा साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। बताएं नसीमा साहिबा क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? एक ख्वाब है जी और एक दो सवाल है जी। हाजत नमाज में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए जो जी दुआ कबूल हो जाए और सही कैसे हो? एक तो ये जी, और एक जी ख्वाब आया था 2 दिन हो गए आया था जी, जैसे कोई पता नहीं, वैसे तो कोई शैतान है क्या है, जैसे हम उसको जला रहे हैं खेत में कहीं जैसे खाली जगह पे, और वो हम जल्दी कह रहे हैं जल्दी जला दो नहीं तो ये जिंदा हो जाएगा जी। वैसे जला जो ना पाए भी नहीं, हमारे साथ साथ ना हम उनसे डर भी नहीं रहे हैं, और इंसान के रूप में हमारे साथ साथ आ गए, कोई डर नहीं लगा उससे कुछ नहीं। वैसे पता नहीं इसका मतलब क्या है। ये ख्वाब आप तक पहुंच गया है, क्या जला रहे हैं? बहुत शुक्रिया बहन आपका। जी आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया है, मौलाना साहब तक पहुंच गया। बहन शमा बरेली से सवाल पूछना चाहती हैं, उनका सवाल भी। वालेकुम अस्सलाम शमा साहिबा, फरमाइए। मेरा 2 सवाल है। एक मुन्नी के नाम के माने बता दीजिए, एक सवाल है मेरा ख्वाब का। नाम दोहरा दीजिए। मुन्नी के जी, और ख्वाब एक है हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं मुन्नी। वो शमा साहिबा, हमारे अब्बू है नहीं दुनिया में। ख्वाब देखा था कि अम्मी, हम लोग कह रहे थे अम्मी अब्बू जो है उसी दिन खाना खाया था, तब से देखो खत्म हुई, खबर आई जैसे कि खत्म हुई गया, और रोटी हम गिनने हैं। मौलाना साहब तो ताबीर बता दीजिए, अब्बू है नहीं दुनिया में। जी मौलाना साहब किस तरफ इशारा करता है ये ख्वाब? 1-2 खुराक आप किसी गरीब के यहाँ पहुँचा कर और अपने वालिद को सवाब पहुँचाने की नियत कर लीजिए। यही पैगाम है आपके इस ख्वाब का कि आपने उनके लिए खाना नहीं पहुँचाया, या जितना पहुँचाना चाहिए था उतना नहीं पहुँचाया। और दूसरा सवाल इनका मुन्नी के माना जानने का है। मुन्नी जो है वो छोटी सी चीज को कहते हैं, मुन्ना सा पौधा, मुन्ना सा गिलास, ऐसे ही मुन्नी का मतलब छोटी सी बच्ची। तो प्यार का लफ्ज है, ये कोई नाम नहीं होता है, लेकिन जैसे नन्ना, जी हाँ, जैसे मुन्नी सी, तो ये एक प्यार का लफ्ज है, इसको खास माना नहीं होते। मुन्नी का मतलब छोटा सा। अमर साहब नसीमा साहिबा का सवाल है, जो ख्वाब उन्होंने आप तो बयान किया है, जो जिंदा हो गया है और इंसान की शक्ल उन्हें इख्तियार कर। देखिए शैतान बहुत सारी चीज़ों से तबाह होता है, उसमें से चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से शैतान दूर होता है। लाहौल पढ़ने से शैतान के ऊपर आफत आती है, शैतान दूर होता है। जब हम लैट्रिन में जाते हैं तो याद करके, हमेशा पाबंदी से ध्यान करके अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस ज़रूर पढ़ लीजिए। अज़ान से शैतान को परेशानी आती है, सूरह बकरा पढ़ने से शैतान भागता है। तो ये चीज़ें पाबंदी से कीजिए, इंशाअल्लाह ताला शैतानी असरात से आप महफूज रहेंगे। मौलाना साहब एक कॉलर हैं, कायनात साहिबा है हमारी फ़ोन लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। कायनात साहिबा फरमाएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, फर्रुखाबाद से मैं फ़ोन कर रही हैं। जी बताएं। हमारा ये सवाल है कि हमारी एक बेटी है, माशाअल्लाह 6 साल पर हुई, बहुत दुआओं पर हुई है, और उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। 2-4 दिन सही रहती है, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आज रात में वो पूरी रात रोई है, सोई नहीं, और उसके लिए कितनी दुआएं, कितनी नमाजें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई असर नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी और एक मेरा ये सवाल है कि हमारे घर में बहुत तंगी है, कहीं भी हाथ लगाओ काम बिल्कुल चला जाता है। लोग सामने से आके कहते हैं कि आपके लिए ये काम है, लेकिन जब भी हमारे घर में पापा है या हमारे शौहर जाते हैं तो वो काम मिलता नहीं है। इतनी परेशानियां हैं घर में, लड़ाई झगड़े, सब परेशानियां बहुत है। इसके लिए कुछ बता दीजिए। आपकी बात हमने नोट कर ली है, मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन मौलाना साहब उससे पहले हम बहन राफिया से और बात कर लेते हैं। हमारी फ़ोन लाइन पर आ गई हैं। बताएं राफिया साहिबा क्या जानना चाहती हैं? जी मैं
हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं राफिया। जी। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को जो है वो मेरे शौहर को ख्वाब बहुत दिखाई देते हैं और ज्यादातर मरहूमीन जितने गुजरे हैं उनके ख्वाब मुस्तकिल देखा करते हैं, मतलब सारी रात उसी ख्वाब में महू रहते हैं कि सब इकट्ठा है, सब आए हुए हैं। तो मतलब इसकी तजवीज़ क्या की जाए? बहुत शुक्रिया। हम यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं मौलाना साहब राफिया साहब। हम यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं मौलाना साहब। राफिया साहिबा का सवाल आपके सुपुर्द है। आप ऐसा कीजिए, किसी दिन खाना बनवाइए और बड़ी मकदार में, और गुरबा मसाकीन को या पड़ोस के गरीब लोगों को बुलाकर, और गरीब ना मिले तो जो भी मिल जाए उनको बुलाकर खाना खिलाइए घर में बैठाकर इज्जत से। और दिल में ये नियत कर लीजिए कि जितने लोग भी हमारे रिश्तेदारों में हों, मरहूमीन जो इनको हमारे शौहर को नज़र आते हैं, अल्लाह ताला इसका सवाब उनको पहुंचा दे। फिर इंशाअल्लाह ताला वो नहीं आएंगे, उनके ऊपर कुछ हक होगा आपके ऊपर उनका, या कुछ वो तवक्को रखते होंगे, जब उनको खाना पहुंच जाएगा तो वो बार बार नज़र नहीं आएंगे। बहन नसीमा का सवाल है, नमाज हाजत में क्या क्या सूरत है? नमाज हाजत में कोई पाबंदी नहीं है, बस नियत ये करनी होती है। किसी हाजत के लिए हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं तो आप 2 रकात 2-2 करके पढ़ें तो अच्छा है, और जितनी भी पढ़ेंगे आपकी मर्जी है, 4-6, जितनी भी कोई बड़ी संगीन अहम ज़रूरत है, अहम मामला है, उसके लिए नमाज हाजत पढ़िए। कोई सूरतों की पाबंदी नहीं है, जौन सी सूरत भी आप पढ़ें वो पढ़ सकती हैं। बहन कायनात का सवाल है बेटी के ताल्लुक से। बेटी की जी देखिए, एक तो अगर अभी बच्ची का अकीका न हुआ हो तो अकीका कर दीजिए, और अकीके के लिए अच्छा यह है कि जिस दिन बच्ची पैदा हुई थी इससे एक दिन पहले का दिन, जुमे को पैदा हुई थी तो जुमेरात को पैदा हुई थी, बुध को अकीका कर दीजिए। एक बात। दूसरी है कि घर के तमाम लोग, आपके भाई, वालिद, शौहर, ये सब लोग जो हैं बार बार नमाज तौबा पढ़ें और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ो कम से कम 101 मरतबा पढ़ते रहा करें। इस्तिग़फ़ार का रोज़ी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, रोज़ी के राहें खुलेंगी इंशाअल्लाह। वहाँ सब 2 कॉलर हैं हमारे साथ मुंतज़िर। गौसिया साहिबा हैं और हमीदा साहिबा हैं। हमीदा साहिबा पुणे से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। हमीदा साहिबा सवाल पूछिए। हमीदा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? ये हमारा बेटा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए हमीदा साहिबा। हमारा बेटा है जुबैर करके। जुबैर जी जी। तो वो ना एक ऐसा कमाने को जाता, चलता चलता। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। तो चाहता 8-15 दिन अच्छा कमा लेता, फिर 2-3 महीने वापस उसकी रोजी बंद हो जाती। रोजी में रुकावट है। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब की रहनुमाई ज़रूर आप तक पहुंचेगी। गौसिया साहिबा कर्नाटक से सवाल पूछना चाहती हैं, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। गौसिया साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी फरमाइए। खैर मक़दम आपका गौसिया साहिबा। जी, ये हमारे अब्बा का इंतकाल होको 4 साल होको है, तो उनकी लहद की मिट्टी कम हो लग जा रही है, तो उसकी वजह से क्या करना, उसे क्यों करना कल को हमारे अम्मी सोच रहे थे। और एक सवाल क्या कहते हो, हमारे अम्मी ख्वाब देखे थे आज 2 रकात नमाज पढ़ना कर को, पहले रकात में अलहम के बाद 2 बार आयतल कुर्सी पढ़ना, उसके बाद दूसरी रकात में अलहम के बाद खुल का सूरा 2 बार पढ़ना कर को। देखिए ये नमाज पढ़ना और इसकी फजीलत क्या है ख्वाब की जानना चाहती हूँ। हमारा सब सवाल आप तक पहुँच गया है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए आपको बहुत अच्छी बात बताई गई है, और आप जो चीज़ भी यूँ तो शरीयत में नमाज पढ़ना हर वक्त में नफिल नमाज जब भी दिन पढ़ें ठीक है, लेकिन जब कोई बात कोई ख्वाब में बताई जाती है तो किसी अहम मामले के लिए वो रहनुमाई होती है। आपकी अम्मी को चाहिए कि वो इसी तरीके से नमाज पढ़ें, नमाज हाजत पढ़ें, और उसमें जिस तरह से आयतुल कुर्सी और सूरह कुल हुवल्लाह बताई गई है उसी तरह से पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला कोई बड़ी आता और कोई बड़ी परेशानियों से हिफाजत का सामान हो जाएगा। उन्होंने लहद की मिट्टी का जिक्र किया है, वो कम लहद की मिट्टी के सिलसिले में यूँ तो जो आदमी दुनिया से चला गया तो मौत असल में है ही इंसानों को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो कुछ बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वहीं की मिट्टी लेकर थोड़ा सा उसको बराबर कर दिया जाए तो निशान मिटने से बच जाएगा। बहन हमीदा के 2 सवाल हैं। एक तो बेटा ज़ुबैर के ताल्लुक़ से है, बल्कि उनका कहना है कि रोज़ी रोटी में रुकावट है, और बेटा 15 रोज़ तो जाता है। उनकी माँ बात कर रही हैं, तो माँ की दुआ बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत मुफीद होती है,
और इस बच्चे को चाहिए कि वो नमाज तौबा, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो बात बताई थी, नमाज तौबा पढ़ना बार बार और इस्तिग़फ़ार करना, इसका रोज़ी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दूसरे कि लगन आदमी को बहुत ज़रूरी है। 15 दिन करने के बाद फिर वो ढीले हो जाते हैं, ये ढीला हो जाना ठीक नहीं है। लगातार कोशिश करते रहिए। ये नहीं कि 15 दिन कमाया, उसे खाने के बैठ के फारिग होने के बाद फिर दूसरा कमाने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जद्दोजहद होनी चाहिए, जद्दोजहद मुसलसल ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। तहसीन साहब बहराइच से सवाल पूछना चाहते हैं। तहसीन साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। तहसीन साहिबा, जी जी, वालेकुम अस्सलाम। तहसीन साहिबा, हमें मौलाना साहब से ख्वाब पूछना है जी कि हमने अपने बच्चे के लिए जो 11 साल का है उसके लिए ख्वाब देखा था कि इस बार कि वो कहीं गायब हो गया और अगले दिन देखा कि उसके सर पे बाल गायब हो गए। ठीक है, और इधर हमने कल ख्वाब देखा हमने कि 2-4 चिड़िया हैं और उसके सर पर आकर बैठ गई हैं और उसके जगह पर मतलब जैसे गंजबाल जहाँ तोड़ा हुआ है उस पर वो टोट मार रही है। ये आपने ख्वाब देखा है। ठीक है बहन, मकसूद साहब से और बात कर लेते हैं। उड़ीसा से सवाल पूछना चाहते हैं और उसके बाद दोनों सवालात के लिए मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। फरमाएं मकसूद साहब, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल मेरा यही है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बच्चे हैं माशाअल्लाह, लेकिन मैं हमेशा ख्वाब में अभी देखता हूँ कि जैसे मैं नई दुल्हन और एक जगह कहीं शादी हो गया है और किसी से बच्चे हैं। हमेशा यही जहन में हमेशा यही ख्वाब आता रहता है, मतलब हमेशा यही ख्वाब लगा रहता है। 15 दिन 20 दिन ऐसे महीना में कम से कम 4-5 बार यही ख्वाब आता है। तो मौलाना से जानना चाहता हूँ इसका हल क्या है? हमारा साहब किस तरफ इशारा करता है ख्वाब, इसका क्या ताबीर? ये इस तरफ इशारा है कि आप किसी नए काम के लिए कोशिश में लगे हुए हैं और उस कोशिश में अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आप उसके लिए जद्दोजहद जारी रखिए और नमाज हाजत पढ़कर कोशिश करते रहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहिए। इसका ब्याह शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कोई नया कारोबार आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इशारा है। उम्मीद है मकसूद साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। बहन तहसीन का सवाल हमारे पास है मौलाना साहब, जो उन्होंने बच्चे के ताल्लुक़ से बताया है बालों। देखिए, सर के बालों का गायब होना इस बात की अलामत है कि खुदा न खास्ता इनको माली नुकसान होगा। और ख्वाब ये बता रहा है कि सिर्फ माली नुकसान पर ही नहीं है, बल्कि माली वसाइल पैदा होने का जो ज़रिया है, कारखाना या दुकान या सर्विस जो भी कुछ है, उसके ऊपर भी खुदा न खास्ता आफत आने का अंदेशा है। बार बार इनको नमाज पनाह पढ़नी चाहिए और कुछ सदका बड़ी मिक़दार में निकाल देना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता बहुत कुछ नुकसान का अंदेशा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बढ़ते हैं आगे। मेरा साहब मोहम्मद इखलास साहब सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। मोहम्मद इखलास साहब सवाल पूछें। जी फरमाइए। हेलो, ग़ालिबन मोहम्मद इखलास साहब से हमारी बात नहीं हो पाएगी। सुल्तान है लखनऊ से अपने सवाल के साथ। फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम सुल्तान साहब, फरमाइए। जी, थोड़ी सी हमें रहनुमाई ये चाहिए थी कि टीवी की आवाज़ बंद फरमा दें। थोड़ी आवाज़ कम करो। थोड़ी नहीं, बंद कर दीजिए। थोड़ी सी हमें रहनुमाई ये चाहिए थी कि मुझे पता नहीं मेरा अकीका हुआ है कि नहीं हुआ है जी, और करीब मैं 35 का हूँ, मैरिज भी हो गई है माशाअल्लाह। तो थोड़ा सा बताएं कि मतलब अगर नहीं होता है तो क्या अभी कराया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है मौलाना साहब, ये बेदारी का सबूत है इस बात का अंदाजा। ये बहुत अच्छी बात है और ये सोच होनी चाहिए कि कोई काम जो होना चाहिए था हुआ भी है या नहीं हुआ। और अगर वो बताने वाले माँ बाप मसलन नहीं है तो अच्छा ये है कि आप कम से कम 1 बकरा, इसलिए कि न होने की सूरत में 1 बकरा भी काफ़ी होता है, आप अपनी तरफ से अकीक़े की नीयत से 1 बकरा कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें आपको, अगर अकीक़ा हो भी चुका है तब भी इसकी बहुत कुछ बरकतें आपको हासिल होंगी इंशाअल्लाह। चलिए, उम्मीद है सुल्तान साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। तो मौलाना साहब, ये एक बहुत खुशाइंद बात है। एक कॉलर और हैं, आसिफ साहब हैं रामपुर से, और वो सवाल पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आसिफ साहब? फरमाएं। आसिफ साहब फरमाएं। हमारे यहाँ थोड़ी परेशानी का सिलसिला चल रहा है। हमारे घर में नमाज रोजा सब कुछ है, अब तक परेशानी किस तरह की आसिफ साहब, कुछ फरमाएंगे? क्या चल रहा है? गालिबन राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया। नूरजहां साहिबा हैं तेलंगाना से। नूरजहां साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। फरमाइए नूरजहां साहिबा, क्या सवाल है बहन? नूरजहां साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हमारा लड़का 19 साल का है। माशाअल्लाह। जरा हमारी बात नहीं सुनता है, माँ की बात नहीं सुन रहा जरा। 19 साल के। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। चूँकि आवाज़ इससे ज़्यादा बात हो नहीं सकती, टीवी की आवाज़ खुली हुई है। मौलाना साहब, नूरजहां साहिबा का जो सवाल है, 19 बरस की उम्र है। हालांकि ये उम्र कहा जाए कि इसी तरह की होती है, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है अब? देखिए बहन, बात तो बहुत लंबी है। ये संभालना होता है बच्चे को। 10-12 साल की उम्र से सरकशी शुरू होती है जी जी, उससे पहले उस वक्त से पहले से आदमी को तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो गया, अल्लाह ताला उस बच्चे को हिदायत दे, आपको राहत दे। अब ये किया कीजिए कि जब आप नमाज पढ़ती हैं, ये बात तरीका हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि नमाज पढ़ने के वक्त में एक बोतल में पानी करके और जानवाज के सामने थोड़ा सा दाएं बाएं को रख दीजिए, और नमाज से फारिग होने के बाद उस पर दम करके वो पानी उस बच्चे को भी पिलाइए और भी पिएँ। बहुत सारी चीज़ों के लिए, बच्चों की सरकशी के लिए ये चीज़ मुफीद होती है। आसिफ साहब का रामपुर से हमारे पास सवाल महफूज है। घर में परेशानियां हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां। कहते हैं कि नमाज़ों की भी पाबंदी होती है, दूसरे तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खैर व बरकत नहीं है, परेशानियां हैं। एक तो इस पर नज़र डालिए कि खुदा न खास्ता हमारे कारोबार में कोई भी एहतियाती तो नहीं हो रही है जी। एक बात। दूसरे के हर काम को बिस्मिल्लाह करके शुरू कीजिए। एक दूसरे का हक पहचानने की कोशिश कीजिए, गुस्से तैश से बात न किया कीजिए, और नमाज तौबा बढ़ा दीजिए। आम नमाजें जो आप पढ़ते हैं वो बहुत मुबारक है, लेकिन नमाज तौबा बढ़ा दीजिए, आप भी और घर के दूसरे लोग भी। कभी कभी हमारी बाज़ खामियों, कोताहियों, गुनाहों की वजह से खुदा पाक बेसुकूनी, बेचैनी देता है। जब हमारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी तो बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। नमाज तौबा बार बार पढ़ें। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, अनवरी बेगम साहिबा हैं पुणे से। फरमाए अनवरी बहन, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाए अनवरी साहिबा। जी, मेरा सवाल है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो क्या ये सही है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ छोटे छोटे जब सवाल आते हैं, कोई हरज नहीं है आंख बंद करके। नमाज पढ़ने में तो बहस है कि खुले रखें या बंद रखें, लेकिन दुआ करने में अगर आंखें बंद हो जाएं तो कोई हरज नहीं है। उससे ज़्यादा आदमी को अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है और ध्यान मरकूज होता है दुआ की तरफ। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने लगे हैं, बेदार होने लग गए हैं और पूछने लग गए हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हमारी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। आज आलूदगी के मौजू पर जो हमने बात की है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो फ़िज़ा को बेहतर बनाने में जो भी ताउन हो सकता है वो करेंगे, धुआं कम से कम करेंगे, और दूसरी जिस ढंग से आलूदगी फैलने का अंदेशा है, सफाई रखेंगे, पत्ते नहीं जलाएंगे, टायर नहीं जलाएंगे, या फिर फसल जो बची हुई फसल के बाक़ियात होते हैं उनसे गुरेज करेंगे, उनको जलाने से गुरेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की रहनुमाई फरमाने के लिए। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, अब सबके हर दिल अजीज़, नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद, पुरतफा खैर। शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन और तमाम नाज़रीन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं, डॉक्टर साहब से रहनुमाई लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुदरत के करिश्मे हैं, और कुछ इंसान को अता करदा अल्लाह ताला का इल्म है, उसके नतीजे में इंसान की इजादात जो हैं वो कुछ करिश्माई असर करती हैं। आपकी बहुत सारी जो मसनूआत हैं उनका नाम भी जो है वो करिश्मा हेयर ऑयल है, इसी तरह और भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन पेन नील ऑयल एक ऐसा ये जिसमें कहते हैं कि जादुई असरात हैं, और ये किसी एक दर्द के काम नहीं आता। जैसे कि आपने अक्सर बताया कि इसमें तकरीबन 8-9 तेलों का इस्तेमाल हुआ है। हर तेल की अपनी इफादियत है और अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से ये काम कर जाता है। क्या जादू है इस तेल में? हाँ, वाकई ये अल्लाह का समझ लिए फजल है, आप लोगों की मोहब्बत है। डॉक्टर शगुफ्ता, आपकी ख़ास तौर से में बड़ी मेहनत है। वजह है कि आप बहुत अच्छा एलोबरेट करती हैं और जितना अच्छा हम नहीं कर पाते। तो इसमें असल में हमने देखा कि जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, जैसे विंटर ग्रीन लोशन है, ऑयल है, अमेरिका से आता है, तो यह हमारा इसमें यूकेलिप्टिस का ऑयल है। तो मिसाल के तौर पे आपको आजकल उसकी ऑल आउट लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको आप थोड़ा सा लगा लीजिए स्किन पे, तो आपको ये जो एडीज मच्छर होता है, इससे डेंगू होता है, बिल्कुल काटेगा नहीं।
اور جو اینوفلیز مچھر ہوتا ہے جس سے ملیریا ہوتا ہے آج کل کے موسم میں ہوتا ہے وہ بالکل نہیں کاٹے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں، اور آپ کو بیڈ اسمیل نہیں آئے گی. آپ اور چیز لگائیں گے، اوڈوماس لگائیں گے یا کوئی بھی چیز لگائیں گے تو آپ کو بیڈ اسمیل آئے گی. اس سے بیڈ اسمیل نہیں آئے گی، سب سے بڑا فائدہ یہ. دوسرے ہم نے جن مریضوں کو دیا ہے جن کا ریمیٹائڈ ارتھرائٹس یعنی RA ٹیسٹ پازیٹیو تھا، جب ہم نے اس کو لگاتار اس کی مالش کرائی ہے اور اس کو پلوایا تو ان کو ٹھیک ہو گیا. اور جتنے پرانے گاؤٹس کے کیس تھے، گاؤٹس کے کیس جس میں خاص طور سے ہڈی مڑنے لگتی ہے، جڑنے لگتی ہے، تو اس میں ایک اور طریقہ ہم کرتے ہیں کہ اس کی مساج کے ساتھ ساتھ میں ایک مشین آتی ہے، ٹینس مشین، چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اور اس کے ایسے 3-4 یہاں آس پاس رکھ کر سب پوٹینیس کرنٹ پاس کرتے ہیں. اگر اس سے پیرالائسز ہے ہاتھ میں، ہاتھ پورے نہیں کھل رہے ہیں یا ہاتھ جڑ گئے ہیں، بڑھاپے میں اکثر گاؤٹس ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کھل جاتے ہیں. اور اگر ہاتھ نہیں جڑے اور صرف پین ہے تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو انفرا ریڈ لیمپ ہے، کیونکہ ہم نے دونوں چیزیں قدیم اور جدید کا سنگم بنایا ہے، تو انفرا ریڈ لیمپ جو ہے اس کی انفرا ریڈ ریز جو ہیں جو وہ گرمی کے ساتھ اندر پینیٹریٹ کرتی ہیں ہماری باڈی میں، تو جہاں پر بھی کوئی کسی قسم کا بیکٹیریا ہوگا یا کوئی کسی قسم کا وہاں مال فارمیشن ہو رہا ہوگا، سپوز جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں کاسٹک سوڈا آ گیا یہاں پر یا یہاں پر سلفر آ گئی، تو وہ کیسے ہم اس کو ہٹائیں گے؟ تو اس کو اسی سے ہٹاتے ہیں. تو اس کو بہت بڑی بات کہی ڈاکٹر صاحب. گٹھیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خراب بیماری ہے، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں جس سے معذوری کا شکار ہو جاتا ہے. اس پہ ہم تفصیل لیں گے، اور خاص طور پر جو آپ کا طریقہ علاج ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وردان ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. دہرادون چل رہے ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں جو کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ہاں، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کئی سالوں سے ڈپریشن کی شکایت بتائی ہے ڈاکٹر نے، لیکن ایسا کچھ مجھے محسوس نہیں ہوتا. ہاں کچھ سمٹمز ہیں ایسے، جیسے میں رات کو بہت کم سوتا ہوں، صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں اور تھوڑا تیزی رہتی ہے دماغ میں. تو مجھے واقعی میں ڈپریشن ہے ڈاکٹر ایسے ہی کہتے ہیں؟ چلیے جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. چلیے آپ ریکگنائز کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سمٹمز ہیں. ابھی ڈپریشن میں آپ نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ سمٹمز سے شروعات ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہیں بہت جلدی کام کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی چیز اس میں یہ کریں کہ آپ خدا پہ یقین توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے کام ہم سے لے گا ہم اتنے ہی کر پائیں گے. جلدی میں کبھی کبھی کام خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے. بالکل نہیں ہے. تو آپ یہ مطمئن رہیں اور خدا پہ شاکر رہیں. اور وہ ہے نا قرآن میں نفس مطمئنہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو خدا کو سچ مچ یقین کر کے مانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ اس سے بالکل باہر آ جائیں گے. لیکن آپ اتنا کریں کہ آپ ہمارے یہاں سے معجون گولڈ جو ہم نے بنی، گولڈ اور سلور، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے جسم کو نہیں مل پاتی بازار کی ڈائٹ میں. تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل کلونجی معجون جو بنائی ہے، اس میں ہم نے پستہ، اخروٹ، بادام اور کاجو اور چلگوزہ ان کا مرکب بھی ہے اس میں، ساتھ میں حلیلہ بھی ہے اس میں، اور ساتھ ہم نے اس میں جو مربع آملے کا بھی شامل کیا ہے. مطلب یہ ایک ایسا کمپوزٹ ہے، زعفران بھی اس میں ہے اور گولڈ کی یعنی کہ سورن بسم بھی اس میں ڈالی ہے. مہنگی ضرور پڑتی ہے لیکن آپ اسے کھا لیں انشاءاللہ. سردیوں، بہت زیادہ سردیوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو، بہت زیادہ سردیوں میں اور بہت زیادہ گرمیوں میں. تو آپ اسے کھائیں انشاءاللہ. سردیوں میں ویسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ ایک دم خوش رہیں گے اور ایک دم میں سمجھتا ہوں کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی انشاءاللہ. ذیشان سے بات کرتے ہیں. ذیشان لکھنؤ سے ہیں. جی بتائیے ذیشان. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بتائیے. وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں، بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب، وہ ہماری امی ہیں، ان کی عمر 70 سال کے پاس ہے، تو ان کے گھٹنوں میں اور جی کٹ گیا شاید، لیکن بات سمجھ چلیے گھٹنوں میں شاید وہ دردی کی بات ہے. آپ نے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا، ابھی چل رہا تھا، آپ لکھنؤ سے ہیں، اس کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر لیجئے گا. چلتا ہے اور 4 دن تک یہ ریکارڈ رہتا ہے جیو میں بھی، آپ موبائل میں بھی سن سکتے ہیں اور ہماری جو یوٹیوب ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی کھول سکتے ہیں، نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور، اس میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. تو آپ NMC کی ویب سائٹ پہ جائیں یا زی سلام کی ویب سائٹ پہ، اسلام بھی پروگرام ڈالتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ابھی بتایا آپ کو کرشمہ پینیل آئل، جس میں ہم نے 9 طرح کے تیل ہیں، جس میں ونٹر گرین بھی ہے، جس میں پودینے کا تیل بھی ہے، جس میں آپ کا کہنا چاہیے کہ یوکیلپٹس کا تیل ہے، اور اس میں لونگ کا تیل ہے،
इसमें बहुत ही जो मुनफरिद तेल होते हैं जो दुनिया में समझ लीजिए बहुत कम निकाल, जैसे कलौंजी का तेल है या सौंठ का तेल है या और दूसरे तेल है, वो हमने इसमें मिलाए हैं माशाल्लाह। तो ये 9 के 9 तेल जब आप मालिश करेंगे और जो भी तरीका मैंने बताया कि मालिश करने के बाद इंफ्रारेड लैंप से सिकाई कर देंगे। अगर पैरालाइज्ड है कोई टांग तो उसमें आप टेंस मशीन आती है, 1500 रुपये के करीब मिल जाती है वो सर्जिकल वाले से, वो लाइएगा और लगाइए। उससे सबक्यूटेनियस टेंस का मतलब होता है कि उसमें सबक्यूटेनियस स्टिमुलेशन करना उसका, तो वो आप मशीन ला करके उसको स्टिमुलेशन करें, इंशाल्लाह बिल्कुल पैरालाइज भी ठीक हो जाएगा और आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। जी, गठिया के लिए चलते चलते जैसे आपने जी गठिया में मैंने अभी पहले जिक्र किया था, उसे रिमेडीज कहते हैं गठिया को। गठिया में मालिश करनी है रोज़ाना, खाने का ख्याल रखना है, खाने में कोई भी चीज़ फैटी लेनी है, आपको गोश्त लेना है, आपको जो है गर्म चीज़ों से मुराद क्या होती है कि जो आपको जैसे दलिया है, जौ का दलिया आप खा सकते हैं, वो आप खाइएगा और इसकी मालिश कीजिए इंशाल्लाह और टेंस मशीन से सिखा कीजिए, ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। फिर इंतजार रहेगा आपकी मुलाकात का, तब तक आपका हम शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी आज की मुलाकात यहीं तक, तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।